नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र की 9वीं तिथि पर सिद्ध माता गली स्थित माता सिद्धिदात्री के दरबार में भक्तों ने पहुंचकर किया दर्शन। मां भगवती की आराधना में लीन हुई काशी। देर रात तक लोगों ने शहर के विभिन्न पूजा पंडालों का किया भ्रमण। शहर के विभिन्न स्थानों पर देवी स्वरूप कन्याओं का हुआ विधिवत पूजन। और अस्सी घाट पर 2 माह की नवजात बच्ची को लावारिस छोड़कर भागी मां। भेलपुरी की दुकान लगाने वाली महिला ने लिया गोद। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर सिद्ध माता गली स्थित माता सिद्धिदात्री के दरबार में बड़ी संख्या में भक्तों ने हाजिरी लगाई। सनातन परंपरा में नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा विशेष रूप से की जाती है। नवरात्र की आखिरी तिथि यानी 9वीं को मां सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान है। अगर भक्त शक्ति के 9वें रूप की पूजा करे तो विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। 9वीं के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। मां का वाहन सिंह है और देवी भी कमल पर विराजमान है। इनकी 4 भुजाएं हैं। उनके निचले दाहिने हाथ में चक्र, उनके ऊपरी हाथ में गदा, निचले बाएं हाथ में शंख और ऊपरी हाथ में कमल का फूल है। मार्कंडे पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव की नगरी काशी में सिद्धिदात्री माता का प्राचीन मंदिर मैदागिन गोलघर इलाके के सिद्ध माता गली में स्थित है। माता को सभी सिद्धियों की दात्री कहा जाता है। नवरात्रि की 9वीं को उनकी पूजा करने से ही नवरात्रि के व्रत को पूर्ण माना जाता है। काशी स्थित सिद्धिदात्री माता के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ दर्शन पूजन के लिए उमड़ रही है। भक्तों ने माता को प्रिय नारियल, चुनरी, गुड़हल की माला, फल, फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित किया और उनके चरणों में शीश नवाया। माँ का दर्शन अंतिम दिन श्री सिद्ध माता जी का दर्शन पूजन का प्राविधान है। दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है कि नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिताः। भक्तगण अपना जो भक्तगण नव देवी का दर्शन नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणवश, तो अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री का दर्शन पूजन करके सभी देवियों का उनको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। 9वें दिन ही माँ का प्रावधान है क्या यहाँ दर्शन पूजन का? यहाँ का प्रावधान यह है, ये सिद्धि को देने वाली हैं। जो भक्तगण आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर के, वह माँ जगदम्बा उनका पूर्ण कर देती है, इसमें कोई संशय नहीं है। मां भगवती की आराधना में लीन हुई काशी। देर रात तक लोगों ने शहर के आकर्षक सजावट सहित पूजा पंडाल का भ्रमण किया। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी मां भगवती की आराधना में लीन है। जहां एक ओर शहर में आकर्षक सजावट सभी को खूब लुभा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सुसज्जित पूजा पंडाल में मां की सजी अलौकिक झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। शहर के हर छोटे बड़े पंडालों में लोगों की अपार भीड़ उमड़ रही है। पूरे शहर में उत्सवी माहौल है। लोग देर रात्रि तक विद्युत सजावट की जगमगाहट के बीच पंडाल घूम रहे हैं। इसी कड़ी में नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में बना पूजा पंडाल लाखों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर केदार कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। साथ ही मां की इलेक्ट्रॉनिक चलित प्रतिमा लोगों को खूब लुभा रही है। करीब 5 से 7 मिनट के लेजर शो में प्रसंग के साथ माता भगवती द्वारा महिषासुर के वध को प्रदर्शित किया गया है। वहीं इस शो में महिषासुर का वध होते ही पूरा
पंडाल मां भगवती के जय जयकार से गुंजायमान हो जा रहा है। श्री दुर्गा पूजा समिति सनातन धर्म इंटर कॉलेज नई सड़क आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है और करती रहेगी। जिस रास्ते से आप बाहर पंडाल में प्रवेश किए हैं, कृपया उस रास्ते से बाहर न जाएं। निकलने का रास्ता अलग से बनाया गया है। इसी कड़ी में प्रीमियर बॉयज क्लब हथुआ मार्केट के पूजा पंडाल में देवी भगवती की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है। पंडाल को कर्नाटक के मुरुदेश्वर महादेव मंदिर का स्वरूप दिया गया है। इसके साथ ही अंदर लेजर शो आयोजित हुआ है, जिसमें माता के आगमन को भव्य रूप से दिखाया जा रहा है। इस लेजर शो को देखने के लिए लाखों की भीड़ हो रही है। पूरे क्षेत्र में मेला लगाया गया है। खाने पीने के विविध स्टॉल सहित बच्चों के लिए खिलौने आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। माँ का कृपा पाते हैं। जय जय हे मधुसूदन कामिनी लक्ष्मी जय पालय कैकलि कल्मषनाशिनि कामिनि नैतिकरूपिणि वेदमयि क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मङ्गलदे मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि लक्ष्मी जय पालय माम्। इसी कड़ी में जैतपुरा स्थित बागेश्वरी देवी मंदिर के प्रांगण में भव्य पंडाल सजाया गया है। आपको बता दें कि यहां पंडाल को पश्चिम बंगाल के गांव का स्वरूप दिया गया है। विभिन्न रंगों की लाइट से गांव की परंपरा को आकर्षक ढंग से दिखाया गया है। इसके साथ ही माता दुर्गा की प्रतिमा बेहद ही अलौकिक है, जहां भक्त मां भगवती के दर्शन और पूजा पंडाल को देखने हेतु काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बाबा मछोदरा नाथ पूजा पंडाल में माता दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित हुई है। पंडाल को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित विश्वनाथ मंदिर का स्वरूप दिया गया है। आकर्षक विद्युत सजावट के साथ मां भगवती की स्थापित प्रतिमा सभी को खूब लुभा रही है। यहां माता की प्रतिमा कमल पुष्प पर विराजमान है।
इसी क्रम में दशाश्वमेध क्षेत्र स्थित जंगमबाड़ी में स्थापित गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब में भारी संख्या में पहुंचकर भक्तों ने मां के दरबार में शीश नवाया। माता की अलौकिक झांकी देखने व एक झलक पाने के लिए भक्त लालायित थे। जोरदार जय जयकार के बीच पंडाल में पहुंचकर भक्तों ने माता का आशीर्वाद लिया। ऐतिहासिक मूर्ति होने के कारण जगह जगह पुलिस प्रशासन के लोग भी उपस्थित थे, जो शरारती तत्वों पर अपनी नजर रखे हुए थे। कार्यकारी अध्यक्ष अमर बोस ने बताया कि नवमी पर्व पर भव्य भंडारे के साथ 25 तारीख को मूर्ति विसर्जन कंपनी बाग में होगा। ये भव्य पूजा हमारी कल से शुरू हुई है। आज शाम को 5:01 से 5:49 तक संधि पूजा हुआ। संधि पूजा के बाद अभी संध्या पूजन हो रहा है और हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था एकदम बहुत दुरुस्त है। और हमारे यहाँ सप्तमी, अष्टमी, नवमी को दिन भंडारा 1500-2000 लोगों का भंडारा हो रहा है। कल हम लोग का मछली भंडारा होगा और 25 तारीख को कंपनी बाग में भव्य हम लोग का जो विसर्जन होता है, भव्य माँ का स्वरूप लेकर हम लोग विसर्जित करने के लिए 25 तारीख को यहाँ से लेके आपका कंपनी बाग मैदागिन पर जाएंगे। हमारे प्रशासनिक की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं। प्रशासन से लोग आ रहे जा रहे हैं और हमारे वॉलंटियर्स इतने 70-80 लोग केवल क्लब के मेंबर्स जो है सुरक्षा में लगे हुए हैं, चाहे भोग भंडारा में हो चाहे यहाँ पर जी। हाँ, अधिकारी लोग आ रहे हैं, उन लोग अपने समय से आ रहे हैं, उनका भी बहुत सहयोग है। इसी कड़ी में लोहराबीर जगतगंज में बेहद ही खूबसूरत पंडाल बनाया गया है, जहां पर मां भगवती की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। सुनहरी सजावट के बीच माता की प्रतिमा सभी को खूब पसंद आ रही है। इसके साथ ही पूरे जगतगंज क्षेत्र में गजब की विद्युत सजावट हुई है, जहां देर रात्रि तक लोग पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में पानदरीबा क्षेत्र में माता की आकर्षक प्रतिमा बिठाई गई है। यहाँ भूत बंगला नुमा पंडाल बेहद ही आकर्षक है। भूत बंगले से होते हुए भक्त अंदर पहुंच रहे हैं, जहां पर मां की अद्भुत प्रतिमा विराजमान है। इसी कड़ी में बाबा स्पोर्टिंग क्लब के तत्वावधान में नारायणपुर डाफी में अनेकों रंगारंग कार्यक्रम बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। दीपक सिंह राजवीर ने बताया कि आज यहां बच्चों द्वारा अनेकों तरह के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। लगभग 2 दर्जन से ऊपर बच्चे इस भव्य कार्यक्रम में अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि यहां 5 से 15 वर्ष के आयु के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और इसी समय बच्चों को अपनी अपनी प्रतिभा को निखारने और सबके सामने बिना झिझक अपनी प्रस्तुति देने का एक मंच प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारी कमेटी की तरफ से प्रत्येक बच्चों के लिए जो प्रस्तुति दे रहे हैं, कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य रखा गया है। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय के लिए मेडल, ट्रॉफियां, सर्टिफिकेट रखी गई हैं। इसके अलावा नगद पुरस्कार भी रखा गया है। आज हमारे महाअष्टमी के दिन, नवरात्र के पावन पर्व पे महाअष्टमी के दिन हम लोगों ने बच्चों का 5 वर्ष से लेकर के
15 वर्ष तक के बीच के बच्चों का डांस प्रतियोगिता, उनकी प्रतिभा को एक मंच देने का प्रयास किया जहां पर वो आएँ और बिना हिचक के उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, हजारों लोगों के बीच में जहां वो अपने प्रतिभा को जो डांस करना चाहे, डांस प्रतियोगिता, कथक, चाहे भरतनाट्यम, चाहे जो भी कोई परंपरागत गीत हो, उस पर डांस गाने का आयोजन किया था, जिसमें हम 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने उसमें भाग लिया। हमारे कमेटी के द्वारा उनके विजेताओं के लिए मेडल, सर्टिफिकेट और साथ में कुछ पुरस्कार, कुछ नगद पुरस्कार, कुछ ट्रॉफियाँ रखी गई हैं। सिर्फ उद्देश्य यह है कि नवरात्र के फेस्टिवल में ये चल रहा है, उसमें जो छुट्टियां हैं, इस बीच जो बच्चे अपने घर के इर्द गिर्द हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दें, उनको एक मौका दें कि वो किसी भी तरीके का जो इनका डर हो, हिचक हो, जो एक स्टेज फियर होता है, वो दूर करने का हम लोगों ने एक प्रयास किया है। आगे क्या कार्यक्रम? इसके बाद कल हमारा महानवमी का दिन है। महानवमी के दिन दुर्गा रूपी 21 कन्याओं का हम लोग पूजन करेंगे, कन्या पूजन है। उसके बाद रात में शाम 4 बजे से महाप्रसाद वितरण है। भंडारे की व्यवस्था की गई कमेटी के द्वारा, जिसमें हमें अनुमान है 2500 से ज़्यादा लोग आकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे। और हम सभी इस पावन नवरात्र में सभी काशी वासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए मंगल कामनाओं के साथ इस नवरात्र को पूरे हर्षोल्लास के साथ में अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ में, अपने क्षेत्रवासियों के साथ में मना रहे हैं। इसी क्रम में शारदीय नवरात्र के मौके पर नसीरपुर मां दुर्गा मंदिर में माता के जगराता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मंदिर के प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि मंदिर 35 से 40 साल पुराना है और जब से ये मंदिर यहाँ स्थापित हुआ है तब से ही यहाँ हर नवरात्र में इसी तरह के कार्यक्रम पूरे 9 दिन होते हैं। आज यहाँ माता के जगराते का कार्यक्रम रखा गया है। जागरण का कार्यक्रम 2 दिनों तक चलता है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कार्यक्रम पूरे गांव वालों के सहयोग से अनवरत चलता चला आ रहा है। इसी क्रम में शारदीय नवरात्र के मौके पर जंगमपुर सुसवाही में मां दुर्गा मंदिर पर माता के भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। माता के मंदिर को झालरों से सजाया गया, जो यहां से गुजरने वाले लोगों का मन मोह रहा है। इसी कड़ी में मंदिर के पुजारी ने बताया कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है। यहां मंदिर के बगल में ही माता के लिए अलग से एक पंडाल बनाया जाता है, जिसमें माता की प्रतिमा रखी जाती है। चूंकि यहाँ मंदिर में माता विराजमान है, इसलिए यहाँ नवरात्र में 9 दिन अनेकों तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। इसी कड़ी में आज यहाँ कीर्तन का आयोजन हुआ है। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा ही इसे आयोजित किया जा रहा है। शहर के विभिन्न स्थानों पर देवी स्वरूप कन्याओं का विधिवत पूजन किया गया। रविन्द्रपुरी स्थित अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान में पीठाधीश्वर एवं सर्वेश्वरी समूह एवं अघोर सेवा मंडल के अध्यक्ष बाबा सिद्धार्थ गौतम राम के सानिध्य में 9 कुमारी कन्याओं एवं भैरव बाबा का पूजन हुआ। मौके पर स्थल परिसर में हजारों श्रद्धालु भक्तों ने कतारबद्ध होकर 9 कुमारी कन्याओं एवं भैरव देव का पूजन किया एवं अघोराचार्य बाबा कीनाराम स्थल के पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। पूजा के दौरान हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा परिसर गुंजायमान रहा। नन्ही नन्ही कुमारी कन्याओं को लाल चुनरी उड़ाकर उनका पूजन आकर्षण का केंद्र रहा। तत्पश्चात कन्याओं का पैर पखारा गया। कन्याओं को पूरी, सब्जी, मिष्ठान व फलों आदि व्यंजनों के साथ भोजन कराया गया। 9 देवी स्वरूप कन्या एवं भैरव पूजन किया गया। इसी कड़ी में संगीता सिंह ने बताया कि ये 9 दिन का अनुष्ठान हमारे यहाँ होता है और बाबा सिद्धार्थ गौतम राम के आदेशानुसार यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। एक मान्यता है कि अष्टमी और नवमी में माता स्वरूप कन्याओं का विधि विधान से पूजा अर्चना करके ही व्रत तोड़ा जाता है। इन 9 कन्याओं में ही 9 दुर्गा का रूप माना जाता है। पूजन में संस्थान के व्यवस्थापक अरुण सिंह, गुंजन, कांता, नवीन आदि का सराहनीय सहयोग रहा।
ये 9 दिन का अनुष्ठान हमारे यहाँ पाठ पूजा होता है और बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के आदेशानुसार सारी व्यवस्थाएं होती है। और अष्टमी नवमी का मान्यता माना जाता है कि 9 देवी 9 दुर्गा का जब तक इनका हम लोग प्रसाद न करें और न बनाएं, मतलब न इनको प्रसाद पवाएं, इनकी पूजा अर्चना करने के बाद आज के दिन ही व्रत टूटता है। जो आज अनुष्ठान है 9 देवी 9 कन्या, और इन्हीं 9 देवी में हम लोग जिसे जीवित जागृत भगवान से प्रेम नहीं, उसके पत्थर के देवता से भी प्रेम नहीं होता कहा गया है। जैसे हमारे अवधूत भगवान राम सरकार बाबा ने कहा है, तो इन 9 देवी में किसी में दुर्गा, किसी में काली, किसी में लक्ष्मी, सरस्वती, सारे रूपों को हम लोग इनको इन्हीं में देखते हैं। और इनकी पूजा अर्चना करने के बाद इनको हम लोग सहज विदाई करते हैं। कुछ दक्षिणा 56 प्रकार का भोग बना के लगाते हैं और इनको सहज हाथ जोड़कर विदाई करते हैं। कितनी पुरानी का परंपरा है जिसका निर्वहन किया जाता है? ये बहुत साल से, मतलब मुझे तो 40 साल हो गया आश्रम में, तब से तो हम ये देखते आ रहे हैं। तो उसके पहले से ये परंपरा है, तो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जब से हम आश्रम में तब से ये परंपरा 40 साल से हम ये परंपरा देखते आ रहे हैं। इसी कड़ी में नवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा 108 कन्याओं का पूजन करके रोली अक्षत का टीका लगाकर व चुनरी एवं माल्यार्पण कर मंत्रोच्चार के साथ फलाहार कराया गया। रमापुरा स्थित पैलेस में कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने कहा कि गंगा जमनी संस्कृति बनी रहे, इसी उद्देश्य से त्योहार को मिलजुल कर मनाने की परंपरा का निर्वहन उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी पिछले 15 वर्षों से कर रही है। संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ मां दुर्गा से प्रार्थना की गई। विश्व में संघर्षरत देश को सद्बुद्धि देने एवं आमजन को कष्ट से मुक्ति मिले, शांति व खुशहाली कायम होने हेतु कामना उपस्थित जनों द्वारा की गई। कार्यक्रम के संयोजक नीतू अरविंद सिंह खरवार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संत रविदास सोसाइटी एवं धन्यवाद ज्ञापन धीरज मौर्य ने किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से निरंजन मौर्य, गणेश शंकर पांडे, मनीष मोरोलिया, बदरुद्दीन अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। इसी क्रम में बाबा स्पोर्टिंग क्लब नारायणपुर नुआ सुसवाही में 21 कन्याओं को और 1 भैरव बाबा को भोजन कराया गया। दीपक सिंह राजवीर ने बताया कि आज नवरात्रि के महानवमी के दिन माता रूपी 21 कन्याओं को पूरे विधि विधान से उनके चरण धुलवाकर माथे पर रोली और अक्षत लगाकर चुनरी पहनाकर माता का आवाहन कर कन्याओं की और भैरव जी की आरती उतारी गई। इसके बाद उन्हें पूरे विधि विधान से भोजन कराया गया। उन्होंने बताया कि ये पूरा कार्यक्रम बाबा स्पोर्टिंग क्लब के तत्वावधान में आयोजित होता है। अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर ही हम लोगों ने किए हैं। जल्दी भैरव बाबा आप नहीं माला पहने, ऐसे पहले आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ है? आज हमारे यहाँ महानवमी के दिन दुर्गा रूपी जो विभिन्न उनकी मूर्ति हैं, 21 कन्याओं का कन्या पूजन हुआ है और उन्हें उनका आशीर्वाद, उनकी आरती उतारी गई है, उनका पैर पखारा गया है और यह उनसे आशीर्वाद मांगा गया है कि ये जगत जननी, ये जगदम्बे, ये मैया हम सभी देशवासियों के ऊपर, अखंड भारत के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे और आपका पावन नवरात्र में एक दुर्गा जो हमारे जगत जननी हैं यह, और जो इनकी हम लोगों ने पैर पखारा है,
जिनका आशीर्वाद लिया है वो दुर्गा, दोनों अगर देखा जाए तो एक ही स्वरूप है, बस उनका रूप अलग है। और हम आज कन्या पूजन के माध्यम से देशवासियों से अपील करते हैं कि कन्याओं को जो सम्मान मिल रहा है भारतवर्ष में माननीय मोदी जी की सरकार में, उसको जन जन तक, गांव तक, अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंचे, यही उद्देश्य के साथ में आज हम लोगों ने कन्या पूजन किया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अस्सी घाट पर 2 माह की नवजात बच्ची को लावारिस छोड़कर मां भाग गई। भेलपुरी की दुकान लगाने वाली महिला ने बच्ची को गोद लिया। नवरात्रि की अष्टमी के दिन अस्सी घाट पर नवजात को लावारिस छोड़कर मां भाग गई। वाराणसी में नवरात्र में एक तरफ जहां कन्याओं का पूजन हो रहा है, तो वहीं वाराणसी के अस्सी घाट पर एक कलयुगी मां ने 2 माह की नवजात बच्ची को सुबह बनारस मंच के ठीक सामने छोड़कर भाग निकली। घाट पर भेलपुरी लगाने वाली महिला ने महिला को भागते हुए देखा। उसने महिला को रोकने का प्रयास किया, लेकिन महिला भाग निकली। पत्रकारों ने बच्चे को गोद लेने वाली महिला सविता से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची अष्टमी तिथि को मिली है, इसलिए हम इस बच्ची का नाम अष्टमी ही रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस कर्मियों को इसकी सूचना दे दी है। साथ ही उन्होंने शर्त रखा है कि जब बच्ची के माता पिता आएंगे तभी हम बच्ची को देंगे, अन्यथा हम बच्ची का पालन पोषण खुद करेंगे। सविता राय वाराणसी की रहने वाली हैं। उनकी एक बेटी है और वो अपने पति के साथ वाराणसी के अस्सी घाट पर भेलपुरी की दुकान लगाती हैं। सविता ने बताया कि जब बच्ची मिली थी तो वो सिर्फ एक कपड़ा पहनी हुई थी, जिससे उसे ठंड लग रही थी। ये घटना शाम के करीब 5 बजे की है। सविता ने तत्काल बच्ची के लिए कपड़ा मंगाया और उसके लिए दूध मंगाया। वाराणसी जनपद में बीते 10 दिनों के अंदर ये तीसरा मामला है जब लावारिस बच्चियां मिली हैं। सविता जी, कब मिली है बच्ची आपको, कहाँ पे मिली? ये बच्ची बहुत देर से थी। शाम 3:30 बजे से ही पत्थर पे इसकी मम्मी इसके साथ में थी। अब वो मम्मी थी या कोई और, ये हम नहीं पहचान पाए। और ये शाम को 4 बजे इसकी मम्मी इसके पास से हट गई और हम लोगों ने 1 घंटे तक इंतजार किया। किस कलर में कपड़ा वगैरह पहना? उसकी पीली रंग की साड़ी है, हरा रंग की उसकी आंचल है। अच्छा। और पीले रंग की सिंदूर पहनी है, काली रंग सी है। तो अभी बच्ची को आप ही अपने पास रख रही हैं? हाँ, अभी हम इसको अपने पास ही रखें। अच्छा, पुलिस को सूचना वगैरह आपने दिया है? हाँ, पुलिस वाले भैया लोग आए थे। नाटिमली की विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप लीला हेतु जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। नाटिमली की विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप की लीला बुधवार 25 अक्टूबर को संपन्न होगी, जिसकी तैयारी नाटिमली मैदान में जोरों शोरों से चल रही है। साफ सफाई सहित बैरिकेडिंग की व्यवस्था लाखों की भीड़ को देखते हुए की गई है। मुकुंद उपाध्याय चित्रकूट रामलीला के व्यवस्थापक ने बताया कि 4 किलोमीटर से पैदल यात्रा जाती है, लेकिन नगर निगम से बार बार शिकायत पर भी संतोषजनक सड़कों को ठीक नहीं किया गया। सड़कों पर जो गुमटी सहित अन्य जगहों पर अतिक्रमण मुक्त किया जाए, अन्यथा अगर कोई दुर्घटना होती है तो प्रशासन व नगर निगम कर्मी जिम्मेदार होंगे। लीला कमेटी की ओर से सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। पूरे मैदान की साफ सफाई का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। कब क्या प्रोग्राम है गुरु जी, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? परसों 25 तारीख को विश्वविख्यात नाटिमली का भरत मिलाप है। व्यवस्था में प्रशासन ने बैरिकेडिंग तो कर दिया। हमने हफ्तों पहले 3-4 किलोमीटर लंबे यात्रा जहाँ से जाता है वो विमान, यादव लोग नंगे पैर ले जाते हैं। हम लोगों ने लिया था सड़क के पैचिंग के लिए, लेकिन इतना गंदा, इतना घटिया किस्म की सड़क की पैचिंग हुई है
कि नंगे पैर विमान ले जाने वाला आदमी निश्चित तौर से घायल हो जाएगा। और कोई परेशानी आई तो सीधे इसके लिए नगर निगम और नगर प्रमुख जिम्मेदार उनको हम लोग ठहराएंगे। साफ सफाई की प्रतिक्रिया, साफ सफाई की प्रक्रिया से बहुत संतुष्ट नहीं है, चल रहा है, लेकिन रास्ते में कहीं भी तमाम गुमटियाँ हैं, तमाम मोड़ है। हमने पुलिस से आज के पुलिस विभाग से मीटिंग में पहले कह दिया था इनको नहीं हटाएंगे। तमाम गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट की खड़ी हैं, लेकिन पुलिस वाले कहीं कोई कुछ कर नहीं रहा है, सब खाली हवा में बात कर रहा है। हाँ, बांसबल्ली तो हम लोग खड़ा होकर गड़वाए, सारी व्यवस्थाएं तंज है लोगों को आने की। नहीं, तंज तो नहीं है, यहाँ की व्यवस्था ठीक है मैदान की, बाकी सब व्यवस्था गड़बड़ है। इसको जल्दी से जल्दी कल तक ठीक कर लें ताकि भारत में इलाज निर्विघ्न और अच्छी तरह से संपन्न हो सके। देखिए, कम से कम 3 से 4 लाख आदमी तो आते ही आते हैं, चित्रकूट से लेकर के और लोटिया तक, उससे ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगी। गुरुजी, ये कितनी पुरानी परंपरा है? ये 480 वर्ष है, ये 480वां वर्ष है ये। 480। हाँ गुरुजी, ये कहाँ से उठता है और कहाँ पे इसका समाप्त होता है? धूप चंडी जो हमारा चित्रकूट है, रामलीला भवन चित्रकूट, वहाँ से रथ उठता है और ये धूचंडी, नाटीमंडी, नवापुरा, लोटिया होते हुए बड़ा गणेश अयोध्या भवन जाता है, अयोध्या तक। रविदास घाट पर गंगा मित्रों ने डॉल्फिन बचाओ जागरूकता अभियान चलाया। नवरात्र के शुभ अवसर पर रविदास गंगा घाट पर गंगा शोध केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित गंगा मित्रों ने सेव डॉल्फिन अभियान पर एक जागरूकता कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में केंद्र के व्यवस्थापक सी शेखर ने वहां पर उपस्थित गंगा सेवियों, दर्शनार्थी एवं बच्चों से डॉल्फिन हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है, गंगा में इनकी संख्या दिन पर दिन कैसे कम होती जा रही है, पानी में घुले तो ऑक्सीजन कैसे जलीय जीव को सांस लेने में मदद करती है, हमारे लिए ऑक्सीजन का क्या महत्व है, पौधे हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं, इन सभी चीजों की जानकारी देते हुए वहां पर उपस्थित सभी लोगों को एक शपथ दिलाई, जिसमें खास तौर से डॉल्फिन बचाओ जागरूकता अभियान, गंगा स्वच्छता अभियान आदि का आगाज भी किया। कार्यक्रम में सभी गंगा मित्रों ने मिलकर रविदास घाट पर रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया, सरकार के डॉल्फिन बचाओ अभियान को भी साकार किया। डॉल्फिन धीरे धीरे उसकी मात्रा जो संख्या है उनकी कम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जलीय जीव अगर गंगा जी में इस तरह कम होने का मतलब है कि गंगा का पानी जो है अभी उतना शुद्ध नहीं हो पाया है जितना हम लोग चाह रहे हैं या जितना हमारी गवर्नमेंट चाह रही है। तो डॉल्फिन का बचाने का अभियान हम लोग ने छेड़ा है और हम लोग हर जगह हर घाट पर इस तरह जागरूकता करेंगे। आज यहाँ पे क्या क्या किया? आज हम लोगों ने बच्चों को, जो खुला आसमान के बच्चे हैं, हमारे गंगा मित्र हैं और हमारे डॉल्फिन मित्र के रूप में भी ये काम करेंगे, इन लोगों ने मिलकर एक जागरूकता अभियान किया है और बताया है कि कैसे डॉल्फिन क्या करती हैं हमारे समाज के लिए, हमारे जीवन में, और कैसे इनको बचाना चाहिए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र की 9वीं तिथि पर सिद्ध माता गली स्थित माता सिद्धिदात्री के दरबार में भक्तों ने पहुंचकर किया दर्शन। मां भगवती की आराधना में लीन हुई काशी, देर रात तक लोगों ने शहर के विभिन्न पूजा पंडालों का किया भ्रमण। शहर के विभिन्न स्थानों पर देवी स्वरूप कन्याओं का हुआ विधिवत पूजन। और अस्सी घाट पर 2 माह की नवजात बच्ची को लावारिस छोड़कर भागी मां, भेलपुरी की दुकान लगाने वाली महिला ने लिया गोद। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।